गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा खाली स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। तो संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, तो इसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो पियाजे के विचार से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है तो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु वह एक खाली स्थान नमूने का अनुमान करती है। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। बच्चे के सामाजिक में परिवार खाली स्थान भूमिका निभाता है, तो मुख्य भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण के करने योग्य। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्द सूख जाते हैं। वह खाली स्थान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो कारण एवं प्रभाव।
पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय खाली स्थान के। तो प्रकार और मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो अनुबंधों और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं तो नैतिक विकास के चरण। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हैं। बुद्धि है तो सामर्थ्यों का एक समुच्चय। भाषा के विकास प्रारंभिक बचपन खाली स्थान काल है तो अति संवेदनशील। एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है तो लड़के लड़कियों में भेद की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करना। आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बच्चे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो बी को डी, वाज को वास, साओ और 21 को 12 लिखना। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों के
सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में प्रक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है? तो जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो अपनी रुचि से। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर उसे पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में यह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण बताने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो अवलोकन का। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय खाली स्थान के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। तो वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। यह सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। जब बच्चों की सृजनात्मक की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो ऑप्शन बी सही। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो हस्तपरक गतिविधि। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौध आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं तो परिवार एवं समुदाय, पाठ्यपुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविता। तो उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन ए सही है।
कांच के जार तथा बोतलों को अपने उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों? तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। रेनू की दीदी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 10-15 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के कारण हो सकते हैं तो पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं। तो ऑप्शन डी सही। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? तो ह्यूमस उपलब्ध कराना। कर्मण मलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए। वह 30 किमी तक का भार उठा सकती थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो ऑप्शन ए सही है। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका प्रयोग होता है। उसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। तो ऑप्शन ए सही है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो गिद्ध। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अपने अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंग खाली स्थान पर्वतों में हैं। तो पश्चिमी घाट में। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर
ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग खाली स्थान के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो अलास्का। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? तो मकड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहीं के जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं जहां होते हैं। गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो असम में। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? तो झारखंड। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? तो भोजन। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपनाम को अपनाने में समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो वह विषय सीमाओं को नरम बनाने में, संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है।
दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखा है जिसके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उसका नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? तो अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को खाली स्थान द्वारा संशोधित करती है। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो A मुक्त अंतः वाला आभासी है और B बद्ध अंत वाला अपसारी है। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो मौखिक परीक्षा, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हों। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। तो ऑप्शन डी। भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? तो वाइगोत्स्की का। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होती है। तो भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। निम्नलिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना। भाषा का अस्तित्व एवं विकास खाली स्थान के बारे में नहीं हो सकता, तो समाज के बारे में नहीं हो सकता। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
तो बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों की भाषाई विकास के संदर्भ में अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी को घर पर बात करने में बहुत कम अवसर मिलते हैं। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है तो बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस प्रकार है? तो पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्द के अर्थ जान सके, इसके लिए आपका पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेंगी। माँ, रमेश, मीना क्यों रो रही है? रमेश, मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? यह भी कोई पढ़ने का समय है? क्यों आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है? दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है? रमेश, माँ, पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है। तुम भी तो यही कहती थी। माँ, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेलते खेलते फर्स्ट आना तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई है तो रटे बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। रमेश, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा। कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में। माँ, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है, और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। मीना और रमेश हैं परस्पर
तो भाई बहन। रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह पढ़ने नहीं दे रही थी। कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है तो शुरू से नियमित पढ़ाई करना। यह भी कोई पढ़ने का समय है। प्रश्न का आशय, यह समय पढ़ने का नहीं है। जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छांटिए तो परीक्षा। कौन सा विशेष रमेश के लिए उपयुक्त है? कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? तो रट्टू तोता। पर तुम का भाव है पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट। बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है सर पर आना। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर चुनिए। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं। अंधेरों की ड्योरी पर शब्दों के पहरे हैं। हंसने को हंसते हैं। जीने को जीते हैं। साधन सुविधाओं में ज्यादा ही रीते हैं। बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे। सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। कुछ भी कहा जाता नहीं। ऐसा क्यों? तो गूंगा होने के कारण। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है तो कुछ भी न कह पाने की विवशता की। रीते शब्द में भाव है तो खालीपन का। कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि के जीवन में बहुत अभाव है। ड्योढ़ी का अर्थ है चौखट। भीतर के घाव से तात्पर्य है हृदय की पीड़ा।